इनका सुनिए, इनका जो एड्रेस होगा ना आपके पास, कहाँ के निवासी है, और ये जो रजिस्ट्री हुई है वो एड्रेस कहाँ के निवासी है, वो आमेट के निवासी है, वो रहते हैं आमेट है। मकान यहाँ एक हिंदुस्तान में कहीं भी मकान होना चाहिए। सूचना दी क्या आपने इनको, चिट्ठी पत्री फोन मैसेज दी क्या? मैं तो मान गया अभी तोड़ने से पहले तोड़ने का कोई तो किस आधार पर समझ में आ गया बस। उदयपुर के बहुचर्चित सागरमल जैन मृत्यु प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। जैन समाज के दबाव में आकर कथित रूप से गैर कानूनी तरीके से मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को राव समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेवाड़ राव सरदार संघ के नेतृत्व में शुक्रवार को राव समाज के लोगों ने शास्त्री सर्कल स्थित राव हॉस्टल से जिला कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। इसके बाद जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा को ज्ञापन सौंपकर समाज ने ओसवाल प्लाजा में चल रही मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कैलाश कंवर द्वारा संबंधित मकान वैधानिक स्वीकृति के बाद बनाया जा रहा था और निर्माण कार्य न्यायालय में विचाराधीन था। समाज का कहना है कि मृतक सागरमल जैन की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया और प्रशासन के समक्ष ये शर्त रखी कि जब तक संबंधित मकान नहीं तोड़ा जाएगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने कथित सामाजिक दबाव में आकर बिना नोटिस दिए और बिना मकान मालिक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। समाज ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है। राव समाज ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल रोकने तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो राव समाज अन्य समाजों के साथ मिलकर व्यापक आंदोलन करेगा। मैं मेवाड़ शासनिक राव समाज का अध्यक्ष होने के नाते रोड से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो परवीन सिंह जी के ऊपर गलत दबाव से 302 का जो मुकदमा लगाया है वो दबाव से लगाया है, जबकि अगली पार्टी मारपीट परवीन सिंह के साथ में कर रही थी। परवीन सिंह बीच बचाव में था, इसलिए प्रशासन से, सरकार से रिक्वेस्ट है इस दबाव में आके कार्रवाई नहीं करे, बाकी समाज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं कैलाश कुंवर राव गाँव मेरा आइडाना और मेरे मकान यहाँ पर लौट लिया। मेरे पति रिटायर हुआ और मेरी संपत्ति का और मैंने लोन लिया और मेरे पर लौट लिया, मैं मकान चलाया। परवीन सिंह का मेरे कोई लेना देना नहीं, वो देख रेख करता था, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं, मेरे 3 माल गया 4 माल गया तो वो घर वाला कहाँ गया था। मेरी नीम खोदी तो वो रुका लेता, भाई मेरे नीम खोदी इसकी तो वो रुका लेता। 1 माल गया, 2 माल गया, 3 माल गया, जब तक उसने कुछ नहीं किया। फिर अचानक ये आके माथे पर किस्तर पड़ा। अब आप क्या चाहें? अब मैं ऐसा रहूँ, मैं निवेदन कि मेरा मकान रुका हो, मेरा मकान 10 मस हो गया। आप लोगों की क्या चर्चा क्या थी, किस चीज को लेकर लड़ाई थी? लड़ाई कुछ ही नहीं, लड़ाई वही माल पोसे इसीलिए लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं। मैं तो जानती नहीं, मैं तो 100 किलोमीटर दूर रहती हूँ, मेरे परिवार वहाँ रहता है, गाँव रहते हैं और यहाँ काम हो रहा, ठेके दे दिया है, ठेका से काम चल रहा और मेरा बच्चा वो देखभाल करता और ये मेरे परवीन सिंह और ये देख रेख करते थे और उसका कोई लेना देना नहीं। इधर इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य एवं वरिष्ठ समाजसेवी राव रतन सिंह ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सामाजिक दबाव में आकर एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। रतन सिंह ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अधिवक्ता प्रवीण आसोलिया बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हें लगातार उकसाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जिस मकान पर कार्यवाही की जा रही है उसका निर्माण अधिवक्ता प्रवीण आसोलिया की सास का है और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए मकान को ध्वस्त करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं रोकी गई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो राव समाज अन्य समाजों के साथ मिलकर आंदोलन करेगा। समुदाय विशेष के व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो समुदाय विशेष दबाव बना करके जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करा देवे और लाश नहीं उठावे
और ये कहे कि ये शर्तें पाबंद करो। यहाँ पे क्या वो आदिवासी जो लेते हैं मोताना लिए के बैठे थे क्या ये? और जहाँ तक सवाल है सेट बैक छोड़ने का मकान में, वो है मृतक सागरमल की सास का, न तो उसका कोई लेना है और हमारे जो वकील साहब हैं उनकी सास का यह मकान है जो मकान बन रहा था। G+2 की परमिशन म्युनिसिपल कोर्ट से स्टे और कमिश्नर इनके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, उसमें कोई स्टे नहीं। और कमिश्नर मौका देखने का सतीश चंद्र श्रीमाली मौका देखा और उसके बाद इन्होंने जबरन उकसाया इनको और मारपीट इन्होंने की। आपने वीडियो देखा होगा, प्रवीण सिंह हमारा सिर्फ बचाव कर रहा था और उसको मुलजिम बनाया। आप एक बात बताओ, बिना नोटिस दिए, बिना कार्रवाई किए, जब परमिशन हो, हम मालिक हम है, तो मकान तोड़ा जा सकता है क्या? पूरा मकान ध्वस्त कर दिया और अभी भी तोड़ रहे हैं। उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे राव समाज बार छात्रावास के अध्यक्ष महोदय रतन सिंह जी और ये कैलाश कुमार जिसका ये मकान है, रिटायर्ड कलेक्टर साहब से मिले तो क्या आश्वासन कलेक्टर साहब ने यही कहा है कि अगर वास्तव में 2 मंजिल आपका परमिशन है तो नहीं टूटेगा। और यही बात एडिशनल एसपी ओझा साहब ने कही है। और हम अब जा रहे हैं यूडीए कमिश्नर के पास और उनको कह रहे हैं कि तोड़ रहा है नाजायज तरीके से। हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रकरण हुआ उसकी निष्पक्ष जांच हो, अपराधी है तो बना सजा पाएगा और जो जबरन किसी कारण से मरा है करा है तो हमें भी दुख है, परंतु इस प्रकार से दबाव बना करके किसी को आप अपमानित, जलील, परेशान और प्रताड़ित नहीं कर सकते। आगे की किस तरह की तैयारी? हमारी रणनीति नहीं, हमारा लीगली विधि सम्मत समाज के रूप से हमारा ये है, अगर विधि सम्मत हमारी ये जांच नहीं की गई या इसमें फेरबदल किया और जो G+2 का जो मकान है परमिशन उसको तोड़ा गया तो आगे जाके गंभीर रूप लेंगे और पूरा राव समाज और साथ में और अन्य को भी साथ में लेंगे और अन्याय नहीं होने देंगे। हत्याकांड का विरोध करते हैं और जो मुजरिम है उसे सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें बिना सूचना आप कार्रवाई कर रहे हो, सूचना तो मिली होगी। कहाँ मिली? आप बताओ, प्रूफ बताओ, पॉइंट हो नहीं आप नोटिस बताओ हमें, किस नाम से निकाला चश्मा की परमिशन है? नहीं अरे वो कुछ भी हो, इनका सुनिए, इनका जो एड्रेस होगा ना आपके पास, कहाँ के निवासी है? ये जो रजिस्ट्री हुई है वो एड्रेस कहाँ के निवासी है? वो आमेट के निवासी है, वो रहते हैं आमेट है। मकान यहाँ एक हिंदुस्तान में कहीं भी मकान होना चाहिए। सूचना दी क्या आपने इनको? चिट्ठी पत्री, फोन, मैसेज दी क्या? सीज कर रखना पैसा मैं तो मान गया अभी तोड़ने से पहले तोड़ने का कोई वाली कोशिश नहीं होगी। तो किस आधार पर आपके समझ में आ गया पैसा? मेरे समझ में नहीं आया। हमें बिना सूचना हमारा पक्ष सुने बिना आप कार्रवाई करो, एक तरफा करो। चलो मेरे को हाँ आ जाओ, चलो होल्ड करो, काम होल्ड करो, आपसे बात करो, आप बताओ, आप मेरे को बताओ क्या करना है। ले जाओ इनको, चलो अपने स्टेट बैंक में।